लाइव तो चल रहा है लेकिन अभी कोई जुड़े नहीं हैं। हम देखिए अपने को क्या। अगर लोग लाइव जुड़ गए हों तो कृपया कमेंट कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि लोग जुड़ चुके हैं इसमें। आदित्य सिंह जुड़ चुके हैं। राम राम भैया। भैया जय श्री राम। जो भी लाइव जुड़ जा रहे हैं साथी वो कमेंट कर दे ताकि हमको सूचना मिल जाए कि हाँ मतलब लोग जुड़ चुके हैं। शेयर भी करते जाएं ताकि सभी तक ये सूचना पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम 90-97 पर पास सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मेरा बोलना बहुत ज़रूरी हो चुका था। इसको शेयर कर दीजिए। देखिए इस समय बहुत गंभीर स्थिति है और जो जजमेंट हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से आया हुआ है 90-97 पर, उसका रक्षण करना बहुत ज़रूरी है, उसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रहेगा तभी आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा सब टाइम टाइम फिस है। तो इसलिए जो भी साथी हैं जो 90-97 पे अपने आप को समझते हैं कि हमारा चयन हो जाएगा और चयन होने की पूरी संभावना है, वो जिस किसी भी टीम को सही समझते हैं उस टीम से जुड़ जाएं, उनको अपना सहयोग राशि भेज दें ताकि 90-97 पर विपक्ष द्वारा जो स्टे लेने का प्रयास किया जाएगा, संभवतः सोमवार को सुनवाई होने की पूरी संभावना है। नहीं सोमवार को होता है तो आगे 1-2 दिन पीछे हो सकता है। तो पहले आप 90-97 को बचाएं, तब आप नियुक्ति पत्र के बारे में सोचें, क्योंकि अगर वहाँ से स्टे लग गया तो नियुक्ति पत्र का जो आप स्वप्न देख रहे हैं वो मात्र एक स्वप्न रह जाएगा। क्योंकि इसके पहले एक बार 15 फरवरी 2019 को भी ये स्वप्न देखा गया था। उस पर क्या हुआ, 1.5 साल आज हो गया, 1.5 साल बाद जजमेंट आया है, हम लोगों को मौका मिला है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस किसी भी टीम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, जो भी टीम आपको सही लगती है, उस टीम को आप सहयोग राशि अविलंब भेज दें। अगर किसी ने मतलब जो कोई पास हो रहा है, जिसको लग रहा है, ध्यान से सुनिए, जो कोई पास हो रहा है, जिनको लग रहा है कि मेरा चयन सुनिश्चित है, वो अगर अपने नियुक्ति पत्र के करीब जाना चाहता है तो अगर उसने एक बार सहयोग किया है तो वो दोबारा भी कर सकता है, वो तीसरी बार भी कर सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो आपको प्रति महीने 40,000 जो मिलेगा उसमें आपका ये 4,000 कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो जो टीम वहाँ लड़ रही है उसने 90-97 पर स्टे होने से बचाव कर लिया तो जो ये मतलब कार्यक्रम आया हुआ है काउंसलिंग से आवेदन से लेकर काउंसलिंग तक का, वो सफल हो जाएगा। और कहीं अगर वहाँ से स्टे लगा तो समझ रहे हैं आप ना, जब सिंगल बेंच में जो हमारी स्थिति थी उसी स्थिति में हम फिर पहुँच जाएंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट नहीं है। वहाँ जो है 3-3 महीने की डेट लगती है मिनिमम। अब आप समझ लीजिए कि एक साल में कितनी डेट में एक साल बीत जाएगा। तो ये आपको निर्णय करना है कि आपको नियुक्ति पत्र लेना है, और जितनी जल्दी लेना है उसके लिए आपको टीम को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि टीम बराबर वहाँ पे नज़र बनाए हुई है। और विपक्ष को आप कमज़ोर मत समझिए, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फ़ौज होगी, वो पैसे से भी मजबूत हैं,
और वो पूरा प्रयास करेंगे कि इस भर्ती पर स्टे लग जाए, क्योंकि अगर वो स्टे लगा लेंगे तो वो आगे की लड़ाई को अपने जारी रखेंगे। और आपके सामने मात्र केवल एक रास्ता है, 90-97 को बचाना। तो भाई लोग, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस किसी टीम को आप सही समझते हैं उसी टीम के साथ आप जुड़ जाएं। चलिए, ये 90-97 पे बात हुई, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बचेगा तभी आपका नियुक्ति पत्र का जो स्वप्न है वो पूर्ण होगा, अन्यथा सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ आरोप मुझ पर लगाए गए हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लेने से छवि खराब होती है और मैं किसी का छवि खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं किसी बैच को बाहर कराने के लिए आगे आ रहा हूँ। तो भाई साहब, मैं लाइव आया हूँ, मैं लाइव आकर बोल रहा हूँ कि मैंने या मेरे साथी कोई भी हैं, किसी ने इस प्रकार का कोई भी जो है कार्य ना किया है ना करेंगे। जिस किसी ने किया है मैं उनको नहीं जानता हूँ और ना ही मैं जानने की कोशिश करूँगा। मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 6 जून को नियुक्ति पत्र दिवस होना है, उसके लिए आप लोगों को लगना पड़ेगा। किसी भी तरीके से इस भर्ती को पूरा कराना है। 1.5 साल बाद ये मौका मिला है, तो इस समय सभी लोग एक साथ आकर इस भर्ती को पूरा करा लीजिए, क्योंकि किसी भी भर्ती पर अगर स्टे लगता है तो आप इतिहास उठाकर देख लें, उस भर्ती की जो दुर्दशा होती है ना, आप पूछिए मत। इस लॉकडाउन में आपको मौका मिल रहा है कि आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, आप सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो भाई साहब, आप लोग जो भी टीम 90-97 को बचाने के लिए वहाँ लड़ रही है, उनका सहयोग कर दें। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को मैं लगातार 5 दिन से उनके संपर्क में हूँ। मैं लगातार 5 दिन से कार्यालय पे उपस्थित रहता हूँ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि परीक्षा का जो आवेदन शुरू हुआ था वो 6 दिसंबर को शुरू हुआ था और आवेदन संभवतः 22 दिसंबर 2018 लास्ट डेट थी। तो 22 दिसंबर 2018 तक समस्त अभ्यर्थी, ध्यान दें, 22 दिसंबर 2018 तक जिनकी शैक्षिक अर्हता पूर्ण हो रही है, आवेदन की अंतिम तिथि तक जिनकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण हो रही है, यानी कि उनका प्रशिक्षण, टीटी, सब कुछ जिनका पूर्ण हो रहा है, वो जिला आवंटन यानी कि जो अब प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उसमें वो वैलिड होंगे। और जिनकी नहीं पूरी हो रही है उनके लिए मैंने प्रत्यावेदन दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए और इनके लिए कुछ प्रावधान किया जाए कि अगर ये मान लो आवेदन कर दिए, काउंसलिंग में गए, तो इनके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए। सचिव जी के द्वारा बोला गया है कि संभवतः जो वैलिड होंगे उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और आगे जो कुछ सर्कुलर आने वाला है, जो दिशा निर्देश आने वाला है, संभवतः उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएं और अगर नहीं मिलती हैं तो वो शासन स्तर का कार्य है, वो अपना पूरा करेंगे। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी बातें बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने का मेरा बिल्कुल शौक़ नहीं है और ना ही मैं ये सब बोलता हूँ। मेरा सिर्फ एक काम है कि जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मुझे किसी के दबाव में आकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी बात ये हो गया, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई कमेंट करता है कि भैया जो है कितने गुणांक पर सुरक्षित है, कितने गुणांक पर नहीं सुरक्षित है, उस पर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो भाई साहब, बिना आवेदन की संख्या को जाने हुए कोई भी भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने देखा है 90-97 पर लोग भविष्यवाणियाँ करते थे 80,000 आएगा परिणाम, 1 लाख आएगा, 1.25 लाख आएगा, आया कितना आपने देख लिया है। पीएनपी पे उनके परिणाम पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, ऐसा हुआ है। भाई मैं ऐसी किसी भी बात पे समर्थन नहीं करता हूँ
और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। जिसने पढ़ाई की उसने किया। अब किसका कितना नंबर आया है इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपना 100% जो है इसमें अटेम्प्ट किया है। अब आपके जितने नंबर आए हैं आपको उस पर संतोष करना चाहिए। अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो आप उस संबंध में उस शासन के अधिकारी से संपर्क करिए। आपके रिजल्ट में कोई कमी हुई है तो आप जाइए, आप वहाँ संपर्क करिए, लेकिन आप किसी पर ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। ये गलत है भाई साहब। आप पास हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबका चयन हो जाए। देखिए, ये स्क्रीनिंग परीक्षा थी, ठीक है। अब आप आवेदन करेंगे, 69,000 पद हैं, उसमें मेरिट बनेगी। अब मेरिट कितनी जाएगी ये कोई संभावनाएं व्यक्त कर नहीं सकता है, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझिए इस चीज़ को कि भैया आप ऐसे बार बार कमेंट करते रहेंगे तो मैं किन किन मुद्दों को उठाऊंगा यार। जो ज़रूरी है उस पर थोड़ा सा सुन लीजिए आप, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। 5 मिनट का समय रहेगा, हम आपको जवाब दे देंगे। देखिए, ये 40,000 का क्या मुद्दा है हम नहीं जानते भाई साहब, मुझे नहीं पता ये 40,000 का मुद्दा, और कौन उठाता है ये मैं भी नहीं जानता हूँ कौन उठा रहा है। जिसने उठाया है आप उससे संपर्क करिए, उससे पूछिए कि 40,000 है क्या। मैं नहीं समझता ये 40,000 क्या चीज़ है। मुझे ये पता है कि 1,46,000 60 बच्चे पास हुए हैं और 18 तारीख से आवेदन होने हैं। 25 तारीख तक आवेदन होंगे। 3 दिन बाद 31 तारीख को जो है मेरिट लिस्ट आएगी। 3 से 6 काउंसलिंग होगा। मुझे 3 से 6 जो काउंसलिंग होगा, 6 तारीख को जो नियुक्ति पत्र दिवस बनाया गया है, मुझे सिर्फ उससे मतलब है। अब वो तब सफल होगा जब आप 90-97 की जो टीम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है उसको आप सहयोग करेंगे, क्योंकि वही एक टीम है जो बचाव करेगी। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि सरकार आएगा, मैं मानता हूँ सरकार आएगी, ठीक है। सरकार तो सिंगल बेंच में भी आ रही थी, क्या परिणाम मिला? 1.5 साल आप लोग आगे निकल गए ना। 1.5 साल तक आपको नियुक्ति पत्र मिला? नहीं मिला। तो भैया टीम पर विश्वास करिए। जो भी टीम है वो पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ लड़ाई लड़ेगी। ये हाई कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ के वकीलों की फ़ीस अलग है और वहाँ प्रति सुनवाई फ़ीस लगती है भैया। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पेमेंट कर दिया तो हम फुर्सत हो गए, फिर हम 1 साल मुकदमा लड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो भैया आप लोग जिस भी किसी टीम को चाहते हैं, समझते हैं कि वो ईमानदार है, दोनों टीमें सही हैं, कोई भी टीम गलत नहीं है, मैं दोनों टीमों को सही कहता हूँ, दोनों टीम ईमानदारी से कार्य कर रही हैं। तो जो भी टीम आपको सही लग रही है उस टीम से आप जुड़ जाइए। बाकी यहाँ जो परिषद में होना है, जो चीज़ देनी थी वो दे दी गई है। और एक चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि किसी को कोई बाहर नहीं करा रहा है, खासकर मैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं तो मैं स्पष्ट आकर बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई कदम उठाया ही नहीं है, ना ही उठाऊँगा। जिनको आरोप लगाना है वो आरोप लगाएं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा जो कार्य है वो मैंने आपके सामने आकर बता दिया है कि 22 दिसंबर 2018 तक जो सारी अर्हताओं को पूर्ण कर रहे हैं वो इस भर्ती में आवेदन के लिए पात्र होंगे। अब 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को जिनका पूर्ण हो रहा है वो भैया अवैध हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और बाकी कुछ चीज़ें हैं, हमारे साथी प्रफुल्ल सिंह हैं, वो भी आज हमारे साथ मौजूद थे, तो कुछ चीज़ें वो आप लोगों के बीच में अपने माध्यम से रखना चाहेंगे। लो भैया। नमस्कार साथियों, जैसा कि आयुष भैया ने जो है सारा मैटर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सब प्रथम आपसे यही कहना है कि जो है 90-97 के लिए आप जो है, चाहे आप शिवेंद्र टीम का या सर्वेश टीम का, किसी भी जो आपको सही लगे आप सहयोग करिए। सरकार आएगी वो बात की बात है, सरकार आएगी बात की बात है, लेकिन अपने तरफ से आप निश्चिंत रहिए, सहयोग ज़रूर करिए। बाकी इलाहाबाद से बेसिक शिक्षा परिषद से क्या होना है, क्या नहीं, कैसे उसकी अर्हता तिथि होगी, सारे मैटर को आयुष भैया ने, हमने और हमारी टीम ने जो है पूरा अवगत करा दिया है। और सचिव सर ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी जो है बात पूरी शासन स्तर तक पहुंचाई जाएगी। और जहां तक बात है बीटीसी 2015 में बाहर होने की,
तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, BTC 2015 बैच बाहर नहीं होगा। लेकिन ये है कि 22 दिसंबर 2018 के बाद जो भी अर्हता बाद में पूरी कर रहा है, जैसे कि कुछ साथी का स्कूटनी में पास हो गए थे, लेकिन वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, भले ही PNP गलती हो या किसी गलती हो। अगर उनका रिजल्ट बाद में आया है तो वो पूरी तरह से अवैध हैं। अगर वो काउंसलिंग कराने जाते हैं तो सचिव सर ने सीधा कहा है कि उनको विशेष रूप से चिन्हित करके जो है विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। और बाकी जो है आयुष भैया बता ही दिए हैं, एक बार थोड़ा सा और कुछ बताना चाह रहे हैं, उनसे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक पॉइंट और निकल के आता है इसमें। वो पॉइंट ये है कि कुछ लोग आंसर की को लेकर कोर्ट में गए हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा आंसर की विवाद पर, क्योंकि वो प्रश्नों को लेकर गए हैं। मुख्यतः वो 12 प्रश्न को चैलेंज कर रहे हैं। उसमें लखनऊ में भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं और इलाहाबाद में भी पड़ी हुई हैं। तो देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सरकार तो आएगी आएगी। अगर कहीं ऐसा लगता है कि भर्ती पे इसका जो है प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं आपको एकदम विश्वास दिलाता हूं कि वहां मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ा रहूंगा। कहीं भी किसी भी तरीके से आंसर की विवाद पर स्टे नहीं होने दूंगा। और जो शेड्यूल जारी हुआ है, उस शेड्यूल पे जो भी चीज़ें निर्धारित हुई हैं कि इस डेट पर ये होगा, उस डेट पर वो होगा, उस चीज़ के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि 6 जून को जो नियुक्ति पत्र दिवस माना गया है वो होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी यही है 90-97 को बचाना। देखिए, मैं बार बार इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 90-97 बचेगा तभी तो सारे मुद्दे आपके होंगे। समझ रहे हैं आप? अगर 90-97 बचेगा तभी तो सारे मुद्दे होंगे, अन्यथा आप क्या कर लेंगे भैया? आप रिजल्ट जो आपका जारी हुआ है वो रिजल्ट मात्र आप लेकर रोज़ उसको उठाएंगे, देखेंगे, फिर रख देंगे। तो इसलिए जो भी टीमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं उनका सहयोग करिए। बाकी जो चीज़ें थी वो यहाँ इस स्तर से करा दिया गया है। सचिव का आश्वासन मिला है कि जो भी गलत तरीके से इसमें आएंगे उनको रोका जाएगा। और उसके बाद अगर पहली लिस्ट में सीटें खाली होती हैं, अगर रिक्त रहती हैं, तो उन सीटों का विवरण निकालकर संभवतः दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक? तो इसलिए हाँ, ओवरलैपिंग पे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ओवरलैपिंग का मेरी संज्ञान में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। जो भी इस पे हवाबाजी कर रहे हैं, जो हवाएं बना रहे हैं, वो बेबुनियाद कर रहे हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग पे इस भर्ती में संभावनाएं न के बराबर हैं। तो उस पर केवल राजनीति कर रहे हैं। कुछ हमारे बैच के साथी हैं, कुछ बाद के हैं, कुछ पूर्व के हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस पे कुछ होगा नहीं। बाकी आप केवल एक उद्देश्य मानकर चलें कि हमको भर्ती कराना है, तो हमको भर्ती कराना है। अब भर्ती कैसे कराना है उस पर आपको टीम पर विश्वास करना पड़ेगा। जो भी टीमें सुप्रीम कोर्ट पे लड़ रही पहले उन पर आप विश्वास करिए। बाकी जो चीज़ें शासन स्तर पर, अधिकारियों स्तर पर किया जाएगा उन पर आप विश्वास करिए। आप केवल विश्वास करिए। आप अगर विश्वास करेंगे तो आपको नियुक्ति जो है मिलकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने गुणांक पे मेरा हो जाएगा, इतने गुणांक पर मेरा हो जाएगा। कुछ लोग उस पर जो है डेटा बनाकर भी घुमा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ वैसे हैं। तो भैया आप इस पर परेशान मत होइए। आवेदन की तिथि 18 मई है, आवेदन आप करिए। जो पास हैं वो आवेदन करेंगे, जो फेल हैं भैया वो नहीं कर पाएंगे। जो पास हैं वे आवेदन करेंगे। आवेदन के उपरांत 31 मई को मेरिट लिस्ट होगा। अब उसमें आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आपका नाम है या नहीं है। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें सोचनी है, जो करनी है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले भर्ती को कराने के लिए आपको 90-97 पे जो टीम लड़ रही है उसका आपको बचाव करना पड़ेगा। अब 5 मिनट का समय है, आप जो चीज़ें पूछना चाहते हैं वो थोड़ा सा आप पूछ लीजिए। एक और मैटर, मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ, देखिए, फ़ोन नंबर पर OTP की समस्या की जो बात थी, तो जो एक विज्ञप्ति कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी उसमें आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी कि OTP के लिए जो लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि हमें जो है कैसे हमारा नंबर चेंज होगा, तो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं
कि कैसे उनको क्या करना है, तो आप उस प्रोसेस का जो है फॉलो करके आप अपना नंबर चेंज करा सकते हैं। बाकी 68,500 में जो चयनित हैं भैया, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि आप वहाँ से यहाँ आएंगे, एक सीट आप वहाँ रिक्त करेंगे, एक सीट आप यहाँ लेंगे, तो भैया आप सीनियर से जूनियर हो जाएंगे। पर मंथ आपको कई हज़ार रुपयों का नुकसान होगा, साल का आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दो चीज़ें, तीसरी बात ये हो जाएंगी कि आप सीनियर से जूनियर हो जाएंगे, आप प्रमोशन में भी पीछे हो जाएंगे। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको अपने दिमाग में लानी चाहिए, और आपके इस एक कदम से अगर आप वहाँ चयन में हैं और अगर आप यहाँ आते हैं, अगर आप यहाँ छोड़ देंगे तो एक अपने ही भाई का कल्याण होगा भाई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भैया कम से कम आपको तो नौकरी मिली है, किसी दूसरे को मिलने जा रही हो तो मिलने दो भाई, इतना निवेदन मैं आपसे करूँगा। हाँ, आपको कुछ और कुछ पूछना है? बाकी सब मैटर तो हो ही गया है। गुणांक के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, गुणांक कोई बता नहीं सकता है, कोई बाबा नहीं बैठा है यहाँ जो भविष्यवाणी कर देगा कि इतने गुणांक तक सेफ हो आप। और कोई हमारे में संशोधन बारे में बताइए। देखिए, संशोधन पर मंत्री जी ने क्या बयान दिया है, मैं नहीं समझता कि संशोधन पे कुछ मंत्री जी ने बयान दिया है तो उस पर कुछ फॉलो होगा। 68,500 इसके पहले पूर्व में हुई भर्ती है, उसमें जो चीज़ें हुई है सेम 69,000 में वही चीज़ें होंगी, कुछ अलग से नहीं होगा। जो उसमें हुआ है वो इसमें भी होगा। और कुछ जैसे नाम वगैरह में संशोधन है तो उसके बारे में बता दीजिए। एफिडेविट देखिए, नाम किसी के नाम में, पिता के नाम में अगर कोई त्रुटियां हैं तो भैया जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो सर्वप्रथम सबसे बढ़िया उपाय है आप अपना एक शपथ पत्र बनाइए कि ये मेरे जो है शैक्षिक अभिलेख और इसमें ये कमियां हैं, और जो है मैं शपथ पत्र मैं बयान करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सारी चीज़ें सही हैं। अगर ऐसा कुछ गलत पाया जाता है तो भैया मेरा अभ्यर्थन निरस्त माना जाए, क्योंकि जो लोग सही हैं उनको कोई चैन से रोक नहीं सकता है, और जो लोग गलत हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है। उनको पता है कि अगर हम काउंसलिंग में गए तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, और ऐसा सचिव जी का बयान भी है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या है, प्राप्तांक पूर्णांक में कोई संशोधन। हाँ देखिए, अगर संशोधन के लिए वेबसाइट खुलती भी है तो नाम और पिता के नाम, बस इन्हीं 2-3 पॉइंट पे जो है संशोधन होगा। कोई अपना शैक्षिक गुणांक संशोधन कर ले तो भैया ये संभव नहीं है, और अगर ऐसा कुछ संभव ये कराने की कोशिश करेंगे तो भैया उसके लिए कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा, क्योंकि उससे जो मेरिट लिस्ट होगी वो प्रभावित होगी, और अगर मेरिट लिस्ट प्रभावित होगी तो कई लोग ऐसे होंगे जो अचयनित हो जाएंगे, जो चयनित हो रहे होंगे वो अचयनित हो जाएंगे। तो भैया उनके लिए कुछ न कुछ प्रयास किया जाएगा, और प्रयास किया जा चुका है, जो कि आपको सर्कुलर जब जारी होगा तो उसमें कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। बस इतना आप समझ लीजिए, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस आप इंतज़ार करिए कि दिशा निर्देश गाइडलाइन जो आने वाली है वो जारी हो जाए। उसके बाद आप लोग देखिएगा जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर वो उसमें सम्मिलित रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद जो होना होगा वो मैं आपको लाइव आकर फिर बता दूंगा। बाकी ये जो मेरा वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों के बीच में ये चीज़ पहुंच जाए, जो उनके अंदर दुविधा उत्पन्न हुई है वो उनसे क्लियर कर लें। हाँ ठीक, बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं अपने पेज के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, जो भी जैसे भी है। कोई किसी को समस्या होगी तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसके मैसेज का जवाब दे दूंगा। हाँ भैया डेट याद रखिए 6 जून। और बाकी हाँ 6 जून जो है उसको आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि 6 जून को अगर बचाना है, 6 जून को अगर आपको नियुक्ति पत्र लेना है तो 90-97 को बचाना है। इसलिए आप 90-97 को बचाने को ही मात्र एक उद्देश्य बनाइए। और जो साथी चयनित हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा चयन सुनिश्चित है, वो तो भैया ज़रूर सहयोग कर दें, क्योंकि उनके ही सहयोग से 90-97 बचेगा और उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। बाकी चीज़ें जो भी है 2000-4000 से 40 जो भी, हाँ जो भी सहयोग हो सके भैया, आप मैक्सिमम जो भी आपसे सहयोग हो सके वो आप सहयोग कर दीजिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके बीच में समय समय पर लाता रहूँगा। बाकी मैंने चीज़ें जो स्पष्ट कर दी हैं, मैंने किसी को बाहर करने की कोई योजना नहीं बनाई है, ना ही मेरा इसमें कोई हाथ है। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको अधिकार है, आरोप लगाए भैया। मैं तो इन सब चीज़ों में सम्मिलित ना था, ना हूँ, ना रहूँगा। जो नियमतः सही हैं वो नियमतः सही रहेंगे, और जो नियमतः गलत हैं वो बाहर होंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए।
बाकी देखिएगा, आज शाम को हो सकता है विज्ञप्ति वो दिशा निर्देश जारी हो जाए। आज अगर नहीं आता तो कल तो आ ही जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि 18 से इनको आवेदन लेना है। तो आज शाम तक का आप इंतज़ार करिए, अगर आज शाम तक नहीं आता है तो कल किसी भी हालत में आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें होंगी आप लोग हमारे पेज पर वो सुझाव दे सकते हैं। वो चीज़ें अगर महत्वपूर्ण होंगी तो उसके लिए मैं फिर बीच में आपके उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।